हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 12.2 पे हैं। क्वेश्चन नंबर है 30। दी गई आकृति में एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर है AC, AB AC के बराबर है। यदि त्रिभुज ABC के परिवृत्त का केंद्र O है, त्रिभुज ABC के परिवृत्त का केंद्र, ये जो वृत्त है इसका केंद्र O है, BC पर एक बिंदु D, एक बिंदु P हो, BC पर एक चाप BC पर एक बिंदु हमें P यहाँ दिख रही है, तो सिद्ध करना कि जो AP है ना, AP यह एंगल BPC का समद्विभाजक है, यानी इसको दो बराबर भागों में बांटता है। इसको हमको ये हमें दिखाना है। चलिए देखते हैं क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है। दिया है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर है AC, तो जब ये दो भुजा बराबर लिख दिए तो ये समद्विबाहु ऐसे ही हो गया। अच्छा, त्रिभुज ABC के परिवृत्त का केंद्र O है। अच्छा, चाप BC पर एक बिंदु P है, तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि AP जो है ना एंगल BPC का समद्विभाजक है। AP जो है एंगल BPC का समद्विभाजक है, ये हमें प्रमाणित करके दिखाना है। तो चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पे प्रमाण देखते हैं। एंगल BPC का समद्विभाजक हमें साबित करना है AP को। चलिए काम करते हैं। हमारे पास AB बराबर AC दिया है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि AB और AB तथा AC वृत्त की समान जीवाएं हैं। जब ये समान जीवा है तो यहाँ पे जो कोण बनाएंगे ये भी समान होगा। एंगल APB बराबर हो जाएगा एंगल APC। तो जब ये कोण बराबर हो जाएंगे, अर्थात यहाँ पे कह सकते हैं कि इसलिए AP एंगल BPC का समद्विभाजक है। ठीक है ना जी, काफी है इतना लिखना, समद्विभाजक है, तो ये प्रमाणित हो गया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। दी गई आकृति में A वृत्त का केंद्र है। अच्छा, A वृत्त का केंद्र है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो सिद्ध करें कि एंगल BCD ये वाला कोण दो गुना होगा एंगल ABE के। इस कोण का दो गुना ये वाला कोण होगा, ये हमें साबित करके दिखाना है। ठीक है, चलिए तो पहले क्या देखते हैं क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है। दिया हुआ है यहाँ पर कि A वृत्त का केंद्र है, A वृत्त का केंद्र है। ABCD समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है ना जी। तो सिद्ध करना है कि एंगल BCD जो होगा दो गुना हो जाएगा एंगल AB। चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। ठीक है, चलिए हमारे पास ऊपर दिया हुआ है कि चूंकि ABCD समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसके सम्मुख कोण बराबर होंगे ना जी। सम्मुख कोण बराबर हो जाएगा समांतर चतुर्भुज है, तो ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। एंगल आपका BAD बराबर हो जाएगा एंगल BCD के। समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा तो अब इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला जो कोण होगा एंगल BED ये वाला, इसका दो गुना होगा। इसका ये कोण जो होगा इस कोण का दो गुना होगा, है ना जी। यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल BED दो गुना हो जाएगा किसके, एंगल BAD हो जाएगा दो गुना। क्यों दो गुना होगा जी BAD के, क्योंकि हम जानते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पर कि किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा
शेष भाग पर, वृत्त के शेष भाग पर, वृत्त के शेष भाग पर बने कोण का दुगुना होता है, दुगुना होता है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 गुना एंगल BED जो होगा, एंगल BAD क्या बराबर होगा, या फिर इस 2 को हटा देते हैं, उधर लेके चले जाते हैं भाग में, ये भी ठीक है, इसको उधर लेके चले जाते हैं, या ऐसे भी रहने देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना जी। या इधर भी भेज सकते हैं भाग में भी, एंगल BAD, ठीक है, ऐसे ही रहने दो, ठीक था, हमें दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी को ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास देखो तो AB समांतर होगा DC के, क्योंकि ABCD समांतर चतुर्भुज है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, इसलिए ऐसा लिख सकते हैं। तो जब ये समांतर चतुर्भुज है तो यहाँ पे देखिए ये वाला तिर्यक रेखा काम करेगा, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएगा, ये इसको बढ़ाने पे आगे बढ़ाने पे कोण मिल रहा है, ये दोनों कोण बराबर होंगे, यहाँ से एंगल ABE बराबर हो जाएगा एंगल BE, हो जाएगा ना जी, एकांतर अंतःकोण से, एकांतर अंतःकोण से ये काम हो जाएगा, है ना जी। अब इसके बाद देखिए, तो अगर हम चाहें तो इस BED को नाम हटा के एंगल ये नहीं लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल ABE बराबर में एंगल BAD, ठीक है, ये समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों से देखो, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, ठीक है ना जी। तो देखो ये BAD है और यहाँ BAD BCD के बराबर है, तो BCD बराबर में क्या हो जाएगा, एंगल BCD बराबर हो जाएगा 2 गुना ऑफ एंगल ABE। यही ना हमें प्रमाणित करके दिखाना था, हमने प्रमाणित करके यहाँ पर दिखा दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए 32 नंबर देखिए क्या करा, दी गई आकृति में त्रिभुज ABC और ADC दो समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ABC और ADC दो समकोण त्रिभुज, तो सिद्ध करना कि एंगल CAD और CBD बराबर होगा, एंगल CAD और CBD ये दोनों कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर दिखाना। चलिए देखते हैं क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है। दिया है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC दो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है एंगल CAD बराबर में एंगल CBD। चलिए तो अब हम लोग इसका यहाँ पर प्रमाण देखते हैं, ठीक है ना जी। अब इसका प्रमाण देखिए, प्रमाण के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC दो समकोण त्रिभुज है, दो समकोण त्रिभुज है, ये हमारे पास दिया है, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल ABC 90 होगा जैसे चित्र में दिखाया गया है, और एंगल ADC भी 90 दिख रहा है, और इन दोनों का योग अगर देखो एंगल ABC और एंगल ADC, तो दोनों मिला के 90 और प्लस 90 180 हो जाएगा। तो जब सम्मुख कोण, यहाँ देखिए चतुर्भुज ABCD में देखो सम्मुख कोणों का योग 180 हो रहा है एक ही युग्म का, तो ये चक्रीय हो जाएगा, इसलिए ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है ना जी। ये आपका चक्रीय चतुर्भुज हो गया। तो जब चक्रीय चतुर्भुज हो गया, चक्रीय चतुर्भुज हो गया, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि इन चारों, चक्रीय चतुर्भुज होने का मतलब क्या है, इसके चारों जो शीर्ष यहाँ पे देख रहे हैं ना, वृत्त से होकर इस तरह से चारों शीर्ष वृत्त को स्पर्श करेंगे। ऐसे ये वृत्त एग्जैक्टली नहीं बना है, फिगर ही आपका थोड़ा सा अजीब दिया है, चपटा कर दिया है, इसलिए नहीं बन पाया। तो देखिए ये चारों से जब वृत्त से होकर जाएंगे तो ये आपकी एक जीवा है, तो यहाँ पर ये वृत्तखंड बनेगा ना, तो इस वृत्तखंड द्वारा बना हुआ यह कोण है और यह भी कोण है, तो इसलिए ये दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे, एक ही वृत्तखंड द्वारा बने हुए कोण है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल CAD बराबर में एंगल CBD हो जाएगा। क्यों लिख सकते हैं कि एक ही वृत्तखंड द्वारा, एक ही वृत्तखंड द्वारा बना कोण तो बराबर समान होता है, वृत्तखंड द्वारा
बना कोण समान होता है या बराबर होता है ना जी। ऐसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं, प्रमाणित हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर। दी गई आकृति में AC बड़े वृत्त का व्यास है तथा O केंद्र बिंदु है, O केंद्र बिंदु है बड़े वाले वृत्त का। फिर आगे क्या कर रहा है कि AO को व्यास लेकर एक लघुवृत्त खींचा गया है, AO को व्यास लेकर एक लघुवृत्त खींचा गया है। जीवा A लघु वृत्त को बिंदु B पर प्रतिच्छेद करता है। जीवा AE लघु वृत्त को कहाँ पे B पे प्रतिच्छेद करता है। तो सिद्ध करना है कि AB जो होगा आपके EB के बराबर होगा, ये AB और EB बराबर। चलिए देखते हैं क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है। दिया क्या है, AC बड़े वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O है। फिर AO छोटे वृत्त का व्यास है, ठीक है। फिर आगे क्या कर रहा है इसमें, यहाँ पे कह रहा है कि AE लघु वृत्त को B बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है ना जी। तो सिद्ध करना है AB बराबर होगा EB। चलिए तो इसमें हम लोग थोड़ी सी रचना करने वाले। रचना में क्या करते हैं कि OB तथा CE को मिलाया, इन दोनों को मिला देते हैं, AB को और CE को, ठीक है ना जी। ये रचना है हमारी, OB को मिलाना है और CE को मिला देना, इस तरह से हम लोग मिला देते हैं। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ देखिए हमारे पास ये वृत्त का व्यास है बड़े वाले का और ये छोटे वाले का, तो ये 90 होगा, ये भी 90 हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा, है ना जी। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं। यहाँ पर AC बड़े वृत्त तथा बड़े वृत्त का व्यास है तथा OA छोटे वृत्त का व्यास है, तो इसका मतलब कि एंगल ABO और एंगल AEC ये दोनों 90-90 हो जाएंगे, है ना जी। अर्धवृत्त का कोण है तो ये समकोण होगा ना जी, अर्धवृत्त का कोण, तो ये बराबर होंगे, 90-90 हो जाएंगे। तो जब ये कोण बराबर हो गए तो ये दोनों कोण संगत कोण के युग्म लिखना है, तो लिख सकते हैं संगत कोण के विलोम से, संगत कोण अभिगृहित के विलोम से ऐसे लिख देते हैं, संगत कोण अभिगृहित के विलोम से क्या हो जाएगा, ये इसके समांतर हो जाएगा, OB समांतर हो जाएगा CE के। तो जब ये OB और CE समांतर हो गए और यहाँ पर लिख सकते हैं कि O व्यास AC वाले वृत्त का केंद्र है, तो जब ये वृत्त का केंद्र है और व्यास यहाँ पर AC है तो यहाँ पे O जो होगा O मध्य बिंदु हो जाएगा AC का, इसलिए O AC का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर देखिए ये जब समांतर दिया है और एक मध्य बिंदु दिया है ये इसका, तो ये B भी मध्य बिंदु हो जाएगा, इसलिए B AE का मध्य बिंदु होगा। कैसे मध्य बिंदु होगा, यहाँ पर लिख सकते हैं मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से ये हो जाएगा, ठीक है ना जी। ऐसा हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से हो जाएगा। तो B मध्य बिंदु होगा, इसका मतलब कि यहाँ से AB जो होगा ये आपके EB के ये बराबर हो जाएगा, इसलिए AB या अतः AB जो होगा बराबर हो जाएगा आपके EB के। ये हमें प्रमाणित करना था, हमने यहाँ पे ये कर दिया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 34। दो वृत्त एक दूसरे को B एवं C दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। देख लीजिए यहाँ चित्र में किया गया।
बिंदु बी से होते हुए दो सरल रेखाएं पी बी क्यू तथा ए बी डी खींची गई हैं। देख लीजिए पी बी क्यू और ए बी डी ये दो सरल रेखाएं खींची गई बिंदु बी से होते हुए। क्या कह रहा है कि जो दोनों वृत्तों पी क्यू एवं ए डी पर प्रतिच्छेद करती हैं, पी क्यू पर और ये ए और डी पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो सिद्ध करना कि एंगल ए सी पी ये वाला कोण और एंगल क्यू सी डी ये वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर होगा, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। चलिए तो देखते हैं इसको क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है। दिया है हमें लिखते हैं कि दो वृत्त एक दूसरे को बी तथा सी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। बिंदु बी से दो सरल रेखाएं पी बी क्यू तथा ए बी डी खींची गई है, जो दोनों वृत्तों को पी क्यू तथा ए डी पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो सिद्ध करना है कि एंगल ए सी पी बराबर होगा एंगल क्यू सी डी के। चलिए तो अब हम लोग इसमें एक काम करते हैं, इसमें थोड़ी सी रचना कर लें। रचना में देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ए से पी को मिला देते हैं और यहाँ से डी से क्यू को मिला देते हैं, ठीक है ना जी। इसको डॉट क्या करें भाई, बहुत छोटा है। चलिए देखते हैं ए पी तथा क्यू डी को मिलाया। यहाँ पर देखिए इसको मिलाने के बाद आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इस वृत्तखंड के द्वारा यहाँ पे एक कोण बन रहा है और यही कोण एक वृत्तखंड के द्वारा एक ही वृत्तखंड के द्वारा ये दोनों कोण बन रहे हैं। तो दोनों कोण बराबर होंगे कि नहीं। तो एंगल ए बी पी बराबर हो जाएगा एंगल ए सी पी। यहाँ लिख सकते हैं एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं। उसी तरह से दूसरी ओर भी यहाँ पे देखिए यह वाला कोण और यह वाला कोण इसी वृत्तखंड द्वारा बना हुआ कोण दिख रहा है यहाँ पे। तो एंगल आपका क्यू बी डी बराबर होगा एंगल आपके क्यू सी डी के, एक ही वृत्तखंड द्वारा बने हुए। अच्छा एंगल ए बी पी, इसको समीकरण एक लो, इसको समीकरण दो लो। ए बी पी बराबर होगा कि नहीं एंगल क्यू बी डी के। ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण के ये युग्म है, शीर्षाभिमुख कोण के युग्म है, इसलिए कोण बराबर होगा। तो इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं इसको समीकरण 3, और तीनों समीकरण से यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1, 2 तथा समीकरण 3 से क्या हो जाएगा। तो ये जब दोनों बराबर है तो इसका मतलब ये भी बराबर हो जाएंगे, इसलिए हो जाएगा यहाँ पे समीकरण 1, 2, 3 से एंगल ए सी पी बराबर में एंगल क्यू सी डी, ये आपका प्रमाणित। चलिए समझ गए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं 35 नंबर। दी गई आकृति में ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। अच्छा, जिसमें ए बी समांतर है डी सी, ए बी डी सी के समांतर है। क्या कह रहा है कि बिंदु ए बी सी डी से गुजरते हुए वृत्त जिसका केंद्र ओ है, ए बी सी डी से एक वृत्त गुजर रहा है जिसका केंद्र ओ है, सिद्ध करें कि ए डी जो होगा बी सी के बराबर होगा। ये ए डी और ए बी सी बराबर होगा। चलिए इसको देखते हैं क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं जो दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक समलंब है, एक समलंब चतुर्भुज है, एक समलंब चतुर्भुज है, एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी समांतर है डी सी के
बिंदुओं ए बी सी तथा डी से केंद्र ओ वाला वृत्त गुजरता है। तो सिद्ध करना है कि AD जो होगा ना वह BC के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग इसका यहाँ पर प्रमाण लिखते हैं। अच्छा, हम जानते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर चाप द्वारा बना कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के परिधि पर, वृत्त के शेष भाग पर बने कोण का दोगुना होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखो इस कोण की बात करें, इसी चाप द्वारा बना हुआ कोण है ये, और इसी चाप द्वारा ये वृत्त के केंद्र पर भी बना कोण है, तो ये इसका दोगुना हो जाएगा। यानी कि एंगल AOD जो होगा 2 गुना हो जाएगा एंगल ACD के। उसी तरह से एंगल BOC जो हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा किसके, ये वाला कोण, इस वाले कोण का एंगल BAC का 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद देखो यहाँ पर हम लोग ये समीकरण 1 लो, समीकरण 2 लो। ठीक है ना जी। अच्छा, अगर हम लोग बात करें यहाँ हमारे पास AB समांतर है DC के, AB समांतर है DC की, ये दिया है। जब ये समांतर है तो ये दोनों कोण, ये वाला और ये वाला एकांतर अंतः कोण होंगे, एकांतर अंतः कोण तो बराबर होंगे ना जी। चलिए तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल ACD बराबर हो जाएगा एंगल किसके जी, एंगल आपके BAC के, एकांतर अंतः कोण के युग्म है, तो ये बराबर हो जाएंगे, है ना। तो अब इसमें लिखते हैं 2 से गुना करने पर, 2 से इसमें गुना कर देते हैं, 2 से गुना करने पर। तो जब इसमें 2 से गुना करिएगा तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ एंगल ACD और इधर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल BAC। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से 2 टाइम्स ऑफ एंगल ACB AOD है, एंगल AOD, और ये 2 टाइम्स ऑफ एंगल BAC की बात करेंगे तो वो एंगल BOC हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से ये हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए जब ये 2 कोण बराबर हो रहे हैं तो हम लोग जानते हैं कि समान केंद्र पर बने जो समान कोण होते हैं, समान कोणों की जो जीवाएं होंगी वो समान होती है ना जी। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि किसी वृत्त की दो जीवाएं समान कोण, या फिर ऐसे लिख देते हैं कि यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं समान कोण बनाती हैं तो वे आपस में समान होती हैं, ठीक है ना जी। वो जीवाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, बराबर होती हैं। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं, देखिए एंगल AOD के सामने वाली जीवा यहाँ पर AD हो जाएगी और एंगल BOC की सामने वाली जीवा आपकी BC हो जाएगी। तो AD और BC बराबर है, ये मैं प्रमाण कर रहा था। तो आपका कंप्लीट हो गया। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा
सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।